ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी स्वर्गीय पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, यह आदर आपने दिया प्रभु जी, इस भवन में इकट्ठा होकर प्रभु जी तेरे पवित्र जलाली और महिमित नाम को धन्यवाद दे सके, आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं दीदी के नानी के परिवार के लिए प्रभु जी, उनको भी आप शांति प्रदान करें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। प्रभु, जो हमें शांति आप दे सकते हैं वो संसार नहीं दे सकता प्रभु जी। और हम याद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, अब से जो मुर्दे प्रभु में सोते हैं वो धन्य हैं प्रभु जी। हम जानते हैं वो आपके नाम को जानते थे प्रभु। होने दे प्रभु, होने दे कि जब प्रभु ये समय होगा एक आने वाला प्रभु जी, वो हमारे पास नहीं, हम उनके पास जाएंगे और रूबरू एक दूसरे को देखेंगे प्रभु। उनके पूरे परिवार को प्रभु शांति दे और प्रभु इस दुख की घड़ी में प्रभु जी आप उन्हें संभाले प्रभु जी। आज के समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु वचन के द्वारा जब हम मनन करते हैं प्रभु जी, आप अपनी ज्ञान बुद्धि से हमें भर दे प्रभु, ताकि हम इस वचन को सुने और समझे और इस वचन के द्वारा 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाले बन सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुंदर मौका दिया, आदर प्रदान किया, और साथ ही साथ यीशु दरबार चर्च का। अब मेरे को पता नहीं क्यों ये, अब मैं जब मैं इतनी बार आया हूँ, मुझे एक चीज अब ये ऐसी बोलनी पड़ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जैसे बोलता हूँ ना यीशु दरबार चर्च का धन्यवाद, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी दूसरे चर्च में आया हूँ। बट मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है मैं अपनी कलीसिया में खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप सबका धन्यवाद जो मुझे मौका दिया, और दीदी का खासकर से कि आज के दिन के लिए उन्होंने, वो हमेशा से मौका मिलता है लेकिन आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। एक और वचन लिखा, जब तू कभी प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर मुझसे प्रार्थना कर, प्रभु वहां पर भी है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, जब कोई भी नहीं था वहां पर भी परमेश्वर था। तो जब हम बारात घर में इकट्ठा होते थे, ज्यादा लोग होते थे, प्रभु के नाम को वहां भी महिमा मिलती थी। लेकिन आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए किसी कारणवश, लेकिन ये भी प्रभु का धन्यवाद देने का समय है। आज के दिन को हम मनाने पा रहे हैं। हम लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन बहुत सी जगह लोग इकट्ठा भी नहीं हो पाए। हमारे चर्च में जब रात में हम लोगों ने, दीदी को मैं बता रहा था कि अभी क्या कहते हैं, कैपेसिटी का कोई वो नहीं है, इतने चर्च में कितने भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन हमारे चर्च में रात 2 पुलिस वाले आए, कांस्टेबल आए, उन्होंने, एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको, क्योंकि आपकी जो चर्च बड़ा है तो आपको कैपेसिटी भी क्या है, कम करनी पड़ेगी। हमने कहा ये क्या बात है? तो हमारे चर्च में क्या है, बोला गया कि जितने छोटे बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, तो फिर डिवाइड करना पड़ा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसे करके चर्च चला। कम लोगों में चला, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते चला तो जरूर। तो ये सचमुच प्रभु को धन्यवाद देने की बात है। तो जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्रिसमस के दिन को मनाने के लिए, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं बड़ा दिन। ये बड़ा दिन क्यों हम मनाते हैं, और बड़ा दिन के पीछे मनाने का मकसद क्या है, और क्या इसके पीछे की एक स्टोरी है? कोई बता सकता है आज के दिन क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और बता सकते हो, पास फेल नहीं होगे। जो आपके दिमाग में चल रहा वो सत्य है, जो उन्होंने बताया वो भी सत्य है ना। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि आज के दिन को हम किस रूप में बनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उद्धार लेके आए। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम लोग शुरू से समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की, ना कि केवल संसार की। और आकाश पृथ्वी जो कुछ उसमें है, सब चीज की परमेश्वर ने सृष्टि की, हर एक चीज को बनाया, हर एक चीज की रचना की। अंत में क्या बनाया परमेश्वर ने? किसको बनाया? मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया।
मनुष्य को किससे बनाया परमेश्वर ने? मिट्टी से बनाया। और मिट्टी से बनाने के बाद, वो आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने किसको बनाया? हवा को बनाया। मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको ये स्टोरी, क्योंकि आप सब ने पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। जब परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को बनाया, समस्त रचना को कर दिया परमेश्वर ने, फिर मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर क्या उनसे मिला करता था, उनके संग रहा करता था, उनके साथ चला फिरा करता था। सोचो वो कितने पवित्र होंगे कि परमेश्वर उनके साथ चला फिरा करता था, बातें किया करता था, उनके संग रहा करता था, उनसे मिलने आया करता था। तो लेकिन उनके रहने के साथ साथ परमेश्वर ने उनके लिए नियम कानून भी ठहराए थे। नियम कानून समझते हैं ना आप? नियम कानून जैसे कि सड़क पे चल रहे हैं तो किस तरीके से चलना है, या हेलमेट पहन के चलना है, कौन सी जगह किस रेड लाइट पे कैसे रुकना है, क्या करना है, ये नियम कानून होते हैं ना, जिनको हम ज्यादातर तोड़ देते हैं। ज्यादातर हम नियम कानून तोड़ देते हैं, हमें पता नहीं होता है ना, और पता ही नहीं होता कि ये नियम कानून हमारी जान को बचाने के लिए। हम सोचते हैं हम पे पाबंदी लगाने के लिए, है ना। ये पाबंदी के लिए नहीं होते, नियम कानून क्या होते हैं? हमारी जान को और हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। तो परमेश्वर ने उनको नियम कानून दिए, भाई आप इस वाटिका में रहो, उसके देख रेख करो, लेकिन वाटिका के बीचों बीच एक वृक्ष है, वहां पर दो थे, पहले एक के बारे में बताऊंगा। एक वृक्ष है, उस पे जो फल लगे हो वो भले और बुरे के ज्ञान के फल हैं, आप उनको खाना मत। तो ठीक है, ये आज्ञा उन्होंने सुन ली और ठीक है प्रभु, और चल दिया आगे। जब एक दिन हवा अकेली थी तो शैतान वहां पर आया, और शैतान ने क्या किस तरीके से बात करता? शैतान आपसे कभी सीधे बात नहीं करता। जब वो आपको डगमगाएगा, जब वो आपको बहकाएगा, तो उसने बोलता है क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने से मना किया है? परमेश्वर ने ये ऐसे बोला था क्या? उन्होंने बोला था सब फल खा सकते हो, केवल एक वृक्ष को छोड़कर। तो वो बोलती नहीं 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 नहीं, केवल एक वृक्ष का फल है, वो हमें खाने को मना किया है। तो परमेश्वर ने कहा है जिस दिन हम इसे खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर अवश्य जानता है तुम जिस दिन ये फल खाओगे मरोगे नहीं, परंतु परमेश्वर के समान हो जाओगे। उसने क्या बोला? लालच दिया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे परमेश्वर के समान हो जाओगे। लेकिन हवा ये बात भूल चुकी थी। परमेश्वर जब उनके साथ घूम रहा है, चल रहा फिर रहा है, उनके साथ रह रहा है, तो वो अभी भी किसके समान है? परमेश्वर के समान है। लेकिन वो ये बात भूल गई। स्टोरी बताऊंगा शॉर्ट में। फिर उसने वो फल को तोड़ा, खाया, और उसने आदम को भी दिया। आदम ने भी खाया, और फिर अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय। वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। वो बिना वस्त्र के रहते थे तो उन्हें पाप के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस फल को खाने के बाद उन्हें ज्ञान हो गया भले और बुरे का, क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। और वो जब परमेश्वर ने आवाज दी, इंसान डर गया। इंसान डरता कब है? जब आप कभी अकेले में हैं। एक मेरा फ्रेंड बताता था, वो अपनी स्टोरी बता रहा था, कह रहा जब मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे को अचानक से ऐसा लगता है कि जब घर में हूँ पीछे से कोई देख तो नहीं रहा। किसी ने किया है अनुभव? क्या होगा? बाथरूम में हो, आपको पता कोई नहीं है, दरवाजा बंद है, लेकिन आपको डर है तो फिर भी ऐसे भी फिर भी आपको एक डर रहेगा, क्योंकि जो इंसान गलत करता है ना उसको हमेशा एक डर बना रहता है। आदम क्या कह रहा है? मैं तेरा शब्द सुनकर क्या है? परमेश्वर समझ गया, इसने जो आज्ञा मैंने ठहराई थी इसने उसको तोड़ दिया। बोला, परमेश्वर बोलते हैं
उसने कहा, किसी ने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसको खाया है? अब परमेश्वर को पता लग गया कि क्यों इन लोगों को ज्ञात हुआ कि हम बिना वस्त्र के, क्योंकि इन्होंने वो फल खा लिया है। अब जो फल खाने के बाद नंबर 1 क्वालिटी मनुष्य के अंदर आई, सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहले क्वालिटी जो आई और जो अब तक हम में बनी हुई है और बहुत अच्छे से हम उस क्वालिटी को अपने अंदर बसा के बैठे हैं, वो क्वालिटी क्या है पता है? आगे पढ़ेंगे। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया था। ब्लेम करते ना, मेरे को बहका दिया था। आदम ने परमेश्वर को ही ब्लेम कर दिया कि प्रभु तूने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने को दिया था उसी ने मुझे खिलाया, मैंने इसलिए खा लिया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि अब इंसान ने इस फल को खा के पाप में तो गिर गया, कहीं ऐसा ना हो जो दूसरा वृक्ष था उसका फल खा ले। वो वृक्ष था जीवन का। इंसान ऐसा हो कि जिंदगी भर पाप करे और मरे ना। इंसान कोई मर्डर कर दे या बड़ा कोई क्राइम कर दे तो उसे जब उम्र कैद मिल जाती है या 20 साल की सजा, उसे पता होता है 20 साल काटने के बाद आऊंगा तो मेरा हाल क्या होगा। लेकिन सोचो, इंसान जब जीवन का अमर हो जाए तो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो तो कितना भी गलत काम करेगा, कितना भी क्राइम करेगा, उसको कुछ होने का नहीं। तो परमेश्वर ने कहा, आप इनको यहाँ से बाहर निकालने का समय आ गया है। और परमेश्वर ने उस वृक्ष के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया और आदम और हवा को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। तो उस दिन से मनुष्य और परमेश्वर का जो मेल था वो अलग हो गया। उस दिन से लेकर फिर परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य से रूबरू होके बात नहीं की। कितने भी बड़े नबी क्यों ना हुए, कितने भी बड़े भविष्यद्वक्ता क्यों ना हुए, कितने भी बड़े प्रभु के दास क्यों ना हुए, परमेश्वर ने कभी भी किसी से रूबरू होके बात नहीं की। एक व्यक्ति से की थी, किससे? मूसा से। मूसा किससे बात कर रहा था? केवल झाड़ी से। और जब वो 40 दिन पर्वत पे गया तो क्या दिख रहा था उसे? केवल रोशनी, एक आग टाइप दिख रही थी उसे, क्योंकि मनुष्य इस लायक रहा ही नहीं कि वो परमेश्वर को रूबरू देख सके। परमेश्वर मतलब एक आग, एक ऐसी ज्योति है जिसे हम देख ही नहीं सकते। मूसा इतना बड़ा दास होने के बाद जब वो पर्वत पे गया, एक रोशनी को देखता रहा और उससे बात करता रहा। और याद है आपको जब वो पहाड़ से नीचे उतर के आए, क्या हुआ था? लोग उस मूसा का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। लोग मूसा का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। और जबकि मूसा ने परमेश्वर से उसकी आवाज को सुना, उसको देखा नहीं। और उसके बाद कितने नबी आए, परमेश्वर को उन्होंने भिन्न भिन्न दर्शन के रूप में पाया, भिन्न भिन्न दर्शन के रूप में उन्होंने बात सुनी, लेकिन मनुष्य के बीच में फिर कभी परमेश्वर उतर के नहीं आया। आदम हवा के चक्कर में कह सकते हैं परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता वो क्या है? टूट गया। फिर पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो, मनुष्य गलती करता था, फिर परमेश्वर उन्हें गुलामी में छोड़ देता था, फिर वो चिल्लाते थे प्रभु हमें बचा, फिर उन्हें बचाता था। फिर कोई राक्षस उन्हें आके डराता था, फिर वो चिल्लाते थे, फिर प्रभु किसी के द्वारा उन्हें बचाता था। तो यही सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला उस आदम हवा के बाद से ये चलता रहा। फिर कई नबियों ने भविष्यवाणी की, कई नबियों ने यीशु मसीह के आने का वर्णन किया। परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजूंगा ताकि वो इस संसार को क्या दिला सके? उद्धार का मार्ग दिखा सके, सत्य का मार्ग दिखा सके। कई दासों ने भविष्यवाणी की, क्योंकि लोग उस समय क्या है? अंधकार में चल रहे थे, उनको कोई मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि लोग मेरे अक्स को, परमेश्वर के अक्स को और परमेश्वर के अवगुणों को देख सके, मात्र एक मनुष्य के रूप में। एक भविष्यवाणी में पढ़ूंगा और यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, उसका 9 अध्याय। वे मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। 6वां वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने के लिए होने लगी। यीशु मसीह का आना कोई एकदम से नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म कोई एकदम से नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उसे आसमान से सीधे नीचे जमीन पर उतार दिया। परमेश्वर ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी एक तैयारी के साथ भविष्यवाणी लेखक के द्वारा, भविष्यवाणी समझते हैं ना आप, भविष्य में होने वाली बात, भविष्य में होने वाली बातें, भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हुई और एक प्रभु का अवतार जन्म लिया। और जब वो जन्म लिया, आसानी से जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह का जन्म बहुत आसानी से हुआ, आप क्या समझते हैं? अब हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने के पहले वह गर्भवती, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 19 सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना आसानी से नहीं था कि बहुत एक मतलब जाके वो एक बोल दिया जी राजा उत्पन्न होने वाला है। क्या भविष्यवाणी हुई थी? एक राजा उत्पन्न होने वाला है। तो जब यूसुफ को पता चला कि मेरी मंगनी जिस लड़की से होने जा रही है वो तो पहले से गर्भवती है। अभी 18 तारीख का हमारा प्रोग्राम था, वहां पर वो पास्टर बता रहे थे हमारे चर्च में वो शादी थी, मतलब होने वाली है, सब कुछ हो गया था, लेकिन थोड़ा वो अभी अलग हो गया, अलगाव हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो बताने लगे ऐसे कि लड़के के पास एक मैसेज आया और उसमें लड़की किसी और के साथ थी। उन्होंने सोचा चलो कुछ होगा, फिर उन्होंने जांच पड़ताल करी तो पता लगा मतलब कोई लड़का है तो वो लड़की को पसंद करता है, लड़की उसको, और इस तरीके से लड़की ने बोला आप फोटो ऐसे भेजो ताकि हमारा रिश्ता ऐसे करके। और वो सही भी है, लेकिन सोचो यूसुफ, क्या लिखा हुआ उसके पहली हेडिंग में? कौन था वो? धर्मी था। धर्मी व्यक्ति की शादी हो रही है एक धर्मी स्त्री से, और उसको पता लगे ऐसे, तो बहुत से उसके दिमाग में ख्याल आए। लेकिन जब ख्याल आए, उन विचारों को, ख्यालों को कौन समझता था? परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला जाओ इनके विचार और ख्यालों को दूर करो। स्वर्गदूत को भेजा और बोला ठीक है। उसने ओके करा और अपनी पत्नी को संग ले आया। और जब ये अपनी पत्नी को ले आया और जब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, तो यीशु मसीह को कौन कौन ढूंढने के लिए आए, कौन कौन उसे प्रणाम करने के लिए आए? यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन में लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पर लिखा कई ज्योतिषी, 3 मजूसी नहीं थे वो। हम लोग कई बार सोचते हैं कि 3 मजूसी थे, 3 मजूसी नहीं थे। यहाँ पर लिखा है कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ज्योतिषी कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। ज्योतिषी कहाँ पाए जाते हैं? तो यीशु मसीह को प्रणाम करने ज्योतिषी कहाँ से चले थे? तो अब आप ये नहीं कह सकते, कोई बोले तो यीशु मसीह बाहर का परमेश्वर है। यीशु मसीह कहाँ का परमेश्वर है? मिडिल ईस्ट जिसे बोलते हैं। तो भारत से ज्योतिषी किसको प्रणाम करने चले? ब्रह्मांड के ईश्वर को। किसको देखकर? तारे को। ये भारत में देखते हैं ना तारा, कुंडली बैठी हुई है, शनिवार है, मंगल ग्रह, ये एस्ट्रोलॉजर यही देखते हैं ना, यही तारा और माँ की मंडल की भाषा समझते हैं। तो उस समय के ज्योतिषी
उन्हें पता चला, तारा संकेत दे रहा था कि ये तारा कोई मामूली तारा नहीं है, ये एक इशारा कर रहा है कि जगत का उद्धार करते इस संसार में आ रहा है, चलो देखने चलते हैं। और उन्हें पता था, भविष्यवाणी हुई है कि एक राजा का जन्म होना है। तो जब राजा का जन्म होना है तो वो कहां पहुंच गए थे? महल में, हेरोदेस के पास। लेकिन राजा कहां जन्म लेने वाला था? चरनी में, बैतलहम में। और आपको पता है बैतलहम में जहां हम आप लोगों ने बहुत से सबसे सुना होगा कि यूसुफ और मरियम जब खटखटा रहे थे, उन्हें सराय में जगह न मिली। आपको पता है जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यूसुफ का पहला जो गांव था वो बैतलहम ही था। उसको अपने ही घर के पास कोई ना कोई तो रिश्तेदार हो गई। आज मैं अपने गांव चला जाऊं तो मेरे 36 रिश्तेदार निकल आएंगे। ये ताऊ है, ये चाचा लगते हैं, ये तेरे ताऊ के वो थे। हमारे इंडिया में तो ये भी होता है कि जो भाभी बोलने लगे मम्मी को, वही हमारा चाचा हो गया है ना। बहन बोलने लग गया तो वही हमारा मामा हो गया तो रिश्तेदारी तो हमारे इधर ऐसे निकल जाती है। तो जब यूसुफ को वहां पर और मरियम को जो गर्भवती थी और उद्धारकर्ता को जन्म देने वाले थे, उनको जगह ना मिली, तो वो लोग वहां पर किस लिए इकट्ठा हुए थे? क्योंकि वहां पर अभी अगर हम बैतलहम की अगर जनसंख्या देखें तो वो बहुत एक छोटा सा नगर है। वहां पर अभी इस समय पूरे देश की पॉपुलेशन होगी लगभग 8 लाख, है ना। और उस समय में अगर हम वापस जाते हैं तो उस समय होगी, उस समय थी करीबन 8,000 तो बहुत थोड़े, लेकिन उस समय के हिसाब से ज्यादा थे। तो वो लोग नाम लिखवाने के लिए, जनगणना के लिए वहां पर गए थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। और यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ? बैतलहम में। और कहां पर, किसके अंदर हुआ? चरनी में जन्म लिया। अगर यीशु मसीह महलों में जन्मता तो हम जैसे लोग तो यीशु मसीह को प्राप्त ही नहीं कर सकते। गरीब लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते थे फिर। और सबसे पहले जब यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया, चरनी का वास्ता किसका था? डायरेक्ट गडरियों से। और सबसे पहले सुसमाचार भी किसके पास गया? डरो मत। मैं तुम्हें आज पढ़ लेते हैं उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ पर नहीं लिखा केवल ईसाइयों के लिए होगा, क्रिश्चियन के लिए होगा, या अमेरिकन के लिए होगा, ऑस्ट्रेलियन के लिए होगा। आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो नवीन के लिए होगा, जो संतोष दीदी के लिए होगा, जो टेनिस के लिए होगा, जो तरुण के लिए होगा। अपना नाम रख सकते हो आप, हम सब के लिए होगा। और ये सुसमाचार सचमुच सब लोगों के लिए ही है। उस समय जब यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया, हम लोग एक प्रभु के दास थे, वो गुड्डू जेम्स, उनकी कव्वाली गाते थे कि वो देखो गौशाला का नजारा मसीह ने आकर बदल दिया है। गौशाला में कौन बंधाए जाते थे? भेड़ बकरी। लेकिन सोचो गौशाला में मजूसी आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, और वो क्या लेके आ रहे थे? सोना। 3 मजूसी नहीं चले थे, फिर बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे मजूसी थे। करीबन एक काफिला चला था ऊँटों का, क्योंकि 3 मजूसी तो वो ऐसे थोड़ी चला रहे थे, ये जैसे सुनार रखता है, ये लो भैया 1 कैरेट गोल्ड, भारी तो नहीं हो गया, ऐसे नहीं चढ़ाया था यीशु मसीह को। पूरे थैले भर भर के उनको दिया गया था। और ये उस समय की निशानी थी कि विद्वान लोग, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी लोग इस तरीके से उपहार किसके लिए चढ़ाते थे? परमेश्वर के लिए। किसके लिए? तो उन्हें पता था जो चरनी में लेटा हुआ है वो कौन है? परमेश्वर है। तो यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो बहुत से लोगों को उद्धार का सुसमाचार मिला। तो यीशु मसीह संसार में क्या लेके आया? किस लिए लेके आया? ताकि जो संबंध हमारा परमेश्वर से टूट गया था उसको जोड़ने के लिए। एक बहुत बड़े प्रभु के दास ने कहा, उनका नाम बिली ग्रैहम है, कि यदि इस संसार में उद्धार की जरूरत नहीं होती तो यीशु मसीह कभी भी
इस संसार में नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि उद्धार की जरूरत थी, इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, अन्यथा यीशु मसीह संसार में आता ही नहीं। जैसा चल रहा था वैसा चलता रहता। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? शांति का राजकुमार। क्या है वो? शांति का राजकुमार ही आपको शांति दे सकता है ना। ज्योतिषियों ने तारा देखा और वो चल दिए पूरब दिशा से, कहाँ? बैतलहम की ओर, प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने। आज भी कई ज्योतिषी हैं, वो तो ऐसे ही बन गए, उन्हें आता कुछ नहीं वो। तो हम किसी के पास जा रहे हैं, वो हमारे घर काल सुना रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसने तो सब कुछ जान लिया। अरे भाई, उसके पास हम गई परेशान है। अंतर्यामी परमेश्वर पता कैसे होते हैं? अंतर्यामी कैसे होते हैं? सामने के गांव में जाओ, उस गांव में जाओगे, मोड़ पे तुम्हें घटी का बच्चा बंधा मिलेगा, और जब तुम उसे खोलोगे, उसका मालिक तुमसे पूछेगा तुम ये क्या, तुम उससे कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो घटी का बच्चा तुम्हें खोल के दे देगा। हालेलुया। और ये घटना घटी। तो ये यीशु मसीह अंतर्यामी थे, अवतार थे साक्षात ईश्वर के। वो कभी हमेशा इंसान के बीच में रहे, परमेश्वर का अक्स लेके पवित्रता से जीवन को बिताया उन्होंने। वो ना कभी तपस्या के लिए, तप के लिए, या किसी भी कार्य के लिए, मतलब जैसे कि हम लोग कभी भी जब हम लोग सोचते हैं, हम इस संसार में रहते हुए, हम जब हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि भी, उन्होंने सोचा कि हम संसार में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, तो कहीं हमसे पाप ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तो ईश्वर में भक्ति में लीन होने के लिए, वो तप करने के लिए गुफा में, पहाड़ों में, सब में जाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह किसके बीच में रहा? यीशु मसीह पापियों के साथ बैठा करता था, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं किसको बचाने के लिए आया? किसको बचाने के लिए आया? पापियों को मारने के लिए नहीं आया। किसको बचाने के लिए आया? पापियों को बचाने के लिए आया। तो जो परमेश्वर से हमारा संबंध टूट गया था, उस संबंध को फिर दोबारा जोड़ने के लिए इस संसार में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। और उसी की गवाही को हम लोग लिए इस संसार में घूमते हैं। और जब दिसंबर का महीना आता है तो हम रातों रात घर घर में जाकर हम क्या बोलते हैं? मेरा यीशु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, आया है, यीशु आया है, मुकद्दले साथ लेके आया है। ये सब गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, अंधों को आके, गूंगों को बोली, और मुर्दों को क्षण में जिलाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। इन बातों को हम साक्षात गवाह के रूप में बताते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आया, किसको लेकर आया? मुक्ति को, उद्धार को, शांति को लेकर यीशु मसीह संसार में आया। क्योंकि जिस परमेश्वर से हम उत्पत्ति में जैसा पढ़ा, परमेश्वर ने फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने आदर दिया कि परमेश्वर के अक्स को और परमेश्वर के अवगुणों को और साक्षात परमेश्वर के रूप को यीशु मसीह में हम लोग देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है। और सच्ची बात बताऊं तो जब यीशु मसीह आपके हृदय में आया, उसी दिन आपके लिए बड़ा दिन हो गया। जिस दिन यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लिया, उसी दिन यीशु मसीह में आपका नया जन्म हुआ और आपके लिए बड़ा दिन हुआ। यदि आज आप अपने हृदय को खोलते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाते हैं, तो आज के दिन आपके लिए क्या होगा? बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन क्यों होगा? गडरियों से क्या कहा स्वर्गदूत ने? डरो मत, तुम्हें मैं छोटे आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। ऐसे बोला? क्या बोला? बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो यीशु मसीह संसार में आया उद्धार को लेके, शांति को लेके, मुक्ति को लेके। इसलिए हम इस दिन को क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और आज के नाना प्रकार की समस्याओं से भरा हुआ है प्रभु। आप जिस प्रकार से उस गौशाला में जन्म लिए, उस चरनी का, उस गौशाला का आपने प्रभु नजारा बदल के रख दिया प्रभु। मैं चाहती हूँ, या मैं चाहता हूँ आज की शाम में आप मेरे दिल में आ जाएं। और प्रभु मेरे दिल में, मेरे शरीर में जो भी प्रभु कमी घटी है, प्रभु आप उसके नजारे को बदल दें। प्रभु मेरे घर में आ जाए, मेरे घर में जो भी हालत बिगड़ी हुई है, मेरे घर के नजारे को बदल दे प्रभु आप।
प्रभु मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरी पत्नी के, मेरे रिश्तेदार के, मेरे पड़ोसी के, उनके दिलों में आ प्रभु, उनके दिलों के नजारे को तू बदल दे प्रभु। प्रभु से कहे प्रभु मेरा दिल बहुत मैला है प्रभु, तू उसके मैल को धो डाल प्रभु, और प्रभु तू उसके अंदर आज जन्म ले ले प्रभु, ताकि आज की ये शाम प्रभु जब कल सुबह मैं उठूं तो मेरे लिए फिर से नया बड़ा दिन हो प्रभु, फिर से तुझ में एक शांति भरा दिन हो, क्योंकि प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु ने कहा मैं आत्मिक तृप्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार। आपको शांति कहीं भी नहीं मिल सकती, केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको शांति दे सकता है। वो शांति का राजकुमार है, उसके पास शांति, वो दाता है, वो मुक्ति दाता है। उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। जो पाप अदन की वाटिका में हुआ था, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे थे, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आया और उसका नाम यीशु रखा गया, ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करा सके। प्रभु आज के दिन मैं आपसे अपने उद्धार की प्रभु जी भीख मांगता हूँ और गिड़गिड़ाता हूँ आपके आगे प्रभु, आज के दिन से प्रभु आप मुझे अपना उद्धार प्रकट कर दें। प्रभु से बोले प्रभु अपने उद्धार का अनुभव मुझे दे, प्रभु मेरे दिल में आ जाए, प्रभु मेरे दिल में समा जाए प्रभु जी। प्रभु मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ प्रभु जी आज के दिन से प्रभु मेरे दिल में एक नई बात हो, मेरे घर में एक नई बात हो, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे रफ्तार भुगतान सब बदल जाए प्रभु जी, मेरा घर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज के दिन जिन्होंने ये प्रार्थना की प्रभु, सभी की प्रार्थना को प्रभु आपके सोने की कटोरे में चढ़ा देते हैं प्रभु जी। आप सचमुच प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उनके उत्तर देने वाले ईश्वर है प्रभु, क्योंकि आप जीवित हैं प्रभु जी। आप न सोते न ऊँगते न प्रभु जी कभी थकते हैं प्रभु जी। आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं पर अपने कान और अपनी निगाहें लगाए रखते हैं प्रभु। यहाँ पे बैठे हर एक जन को प्रार्थना को सुन ले और अपनी आशीषों से भरे प्रभु, और उनका उद्धार करें, उनके हृदय में तू जन्म ले ले, उनके लिए आज से प्रभु एक बड़ा दिन हो प्रभु। सबको तो आशीष दे। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने तन को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने तन को झुका। मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ है खुदावन
शोर दुनिया में ये हो गया। बड़ी देर से पूछा। शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। बड़ी रात में भेड़ों को चरा रहे थे। 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 झूठों ने संदेशा ये दिया। झूठों ने संदेशा ये दिया। आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? इस बच्चे के कपड़े में आप आए हैं किस पे? आवाज नहीं आ रही। ये जैसे मेरी बड़ी तगड़ी वाली मजबूरी है जो मैं बड़ी धीरे से पूछ रही हूँ आपसे। अगर यही मौसम यही मौका अगर वहाँ स्टेज पर होता तो आपको पता है मेरा रूप कुछ और यही बोल रही हूँ। यहाँ पर कम से कम बाहर के अंदर बस 50 से 60 लोग हैं। हालेलुया। शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। शोर भी ऐसे बताने जैसे गा रहे कैसे शोर दुनिया में ये हो गया। और अभी बाहर जब लड़ना पड़ेगा ना तो ऐसे कैसे की काय का बिना माइक शोर भी कितने। शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गा रहा था। स्वर्ग झूम झूम करके ये गा रहा था। स्वर्ग झूम झूम करके ये गा रहा था। स्वर्ग झूम झूम करके
देखिए, अगर हमारा प्रभु कोई छोटा मोटा कोई ऐसा ही निकले, हमारे भाई ने बताया कि अंधकार में वो काम जिनसे हम करके डरते हैं या जिनको करने से डरते हैं, वो कौन से काम होते हैं? वो गलत काम होते हैं, तभी हम डरते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो पीछे से मम्मी आ जाए, पापा आ जाए, उनके भी पिताजी आ जाए, उनको क्या डर? लेकिन वो पढ़ने का बहाना करके कुछ और काम करेगा तो उसको क्या रहेगा? एक डर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि लोग डरते हैं कि ये क्रिश्चियन प्रार्थना करेंगे 25 को क्या हो जाएगा, देश सुधर जाएगा। लेकिन अंधकार तो अंधकार को भी खींचता है, इसलिए उन्होंने ज्योति को क्या कर दिया? बैन करा दिया। छोटे झुंड में से ही हम तो महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन जब तक पूरा ना हो जाए, एक भी बिंदु जब तक पूरी ना हो जाए नहीं टलेगी। हालेलुया। हम झुंडों में प्रार्थना करेंगे, हम छोटी छोटी जगहों पर प्रार्थना करेंगे, लेकिन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे।
आई आई है खुदा। ये समय आपका है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आज से नया साल शुरू हुआ है मसीह के लिए। आज प्रभु से प्रार्थना करें फिर का वर्ष होने पाए, नव वर्ष आपके लिए रोजगारों के भंडारों का वर्ष होने पाए। प्रार्थना करें 2022 आपके लिए छुटकारे का वर्ष होने पाए। प्रार्थना करें जीसस, ये समय आपका है। देखिए प्रभु का वचन कहता है मैं पास का हूँ नहीं दूर भी परमेश्वर हूँ। ये बिल्कुल मत सोचना हम आपके घर से प्रार्थना करने आएंगे। आप बोलेंगे यही से बोलती हूँ, यही से बोलता हूँ, मेरे घर से कार्य हो रहा है। क्योंकि उसने विश्वास किया, जा तेरा दास चंगा हो गया है, और वो विश्वास से और उसने उसके विश्वास का आदर किया। मैं जब यहाँ से जाऊंगी मेरा घर पूरा नया और आशीषित होगा। जो भी यहाँ से इस विश्वास से जाएगा उसके लिए वैसा ही होगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। जीसस, विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ उससे हाथ बढ़ते चले मांगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उससे अभी प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। धन्यवाद आप हर एक के लिए तेरी आत्मा का सामर्थ का कार्य होता है। आज यहाँ से कोई बुलाना नहीं जाएगा। देखो तू कहता है देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया है। आज होने दे परमेश्वर। हालेलुया। ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मेरे सामने आ जाओ। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उससे अभी। मतलब ये सामर्थ को प्रभु के पास तुम इस्तेमाल करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। भाई मिलन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में छुटकारे का मिलना चाहिए। हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु इस वक्त पिता परमेश्वर प्रभु की ओ पिता परमेश्वर प्रभु आपके सामने हम आपको आदर देते हैं और महिमा देते हैं प्रभु। आप आदर और महिमा की जो ईश्वर तो यहाँ पे लोग खड़े हैं प्रभु। आप उन्हें झूले पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवन का अपना महत्व मर्यादा उनके ऊपर बड़ा है प्रभु। छुटकारे को हम मांग लीजिए हर एक के जीवन में प्रभु जी। कोई भी जरूरत से कमजोरी समस्या परेशानी से दूर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। शैतान की देगी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। आप सचमुच अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर अनंत काल के पिता और शांति के राजा
हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु जी हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें यहाँ पर जितने धन्यवाद करें परमेश्वर का। तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। संसार में जो कुछ हुआ, धन्यवाद यीशु। वो केवल और केवल धन्यवाद के बलिदान से आपका प्रभु और राजा का आपके हृदय से धन्यवाद की चाहता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पहचाननी चाहिए थैंक यू जीसस। सब कुछ उसके पास है। ब्रह्मांड में धन्यवाद देते हैं इस आशीषित जीवन के लिए। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी आशीष है। जीसस प्रभु इस समय की आशीषों को मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आने वाला साल 2022 परिवार को आशीष का कारण हो प्रभु। आज प्रभु मेरी मम्मी भी नहीं है आपकी उपस्थिति में प्रभु। आज उनको वही आशीष दे और होने दे परमेश्वर। आज प्रभु उनका बहुत मन था प्रभु ईश्वर तेरी उपस्थिति में सबसे पहले आना चाहती है, लेकिन शैतान ने जब कार्य किया शैतान को कुचलते हैं ईश्वर के नाम में। यीशु मसीह के नाम और जितने भी बहन भाई इस समय में नहीं आ पाए हैं उनको हम पहले आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आज उनको नामों नामों के घरों पर आशीष दे, क्योंकि कोई जानबूझकर नहीं रुका होगा परमेश्वर। प्रभु आप उनको आशीष दे परमेश्वर। जीसस धन्यवाद यीशु। मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। क्योंकि प्रभु आपसे जो कुछ चाहता है वो मिठाई का डब्बा बिल्कुल नहीं है। वो कोई भेंट नहीं चाहता है आपसे, केवल वो केवल आपसे धन्यवाद की भेंट चाहता है। ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा जो कहता है चक्कर दे यहोवा कैसा बोला है। वो परमेश्वर कहता है उसका दास गवाही देता है। मैं बालक था और अब बुजुर्ग हो गया हूँ, मैंने किसी गवैया को परमेश्वर के गवैया को भूलता नहीं देखा है, हाथ फैलाते नहीं देखा है। तो जब प्रभु आपको आशीषित कर रहा है तो क्यों नहीं उसको धन्यवाद दे। यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद हो। क्योंकि आप जब रो रहे हैं तो शैतान हंस रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु तुम्हें आप जन्म लिया है, मेरे घर में जन्मिए, मेरे जीवन में जन्मिए और वो शैतान भाग जाएगा। अपने बंधनों में था प्रभु, अब तूने मुझे छुड़ाया। तेरा धन्यवाद हो। यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं कितनी बीमारियों में था, तूने मुझे छुड़ाया। तेरा धन्यवाद। प्रभु जब मैं समस्या में था तूने कहा मेरे बेटे मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। धन्यवाद। देख तू मेरा है, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोज किया है। आमीन आमीन। तू नित्य मेरे सामने रहता है। हाँ प्रभु यीशु। प्रभु से कह प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरे घर में समस्या थी, तूने मुझे छोड़ा नहीं। आमीन आमीन। यीशु के नाम में समस्या से खींच लिया प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु तूने उस बीमारी से मुझे खींच लिया। हालेलुया। प्रभु तूने उस कर्जे से विश्वास करें। इस आत्मा के बंधन से विश्वास करें क्योंकि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु 2021 में इतनी समस्या परेशानी हमारे परिवार के जीवन में मेरे जीवनों में आई, प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु तूने कहा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई कराई की घाटी में चलेगा, देख मैं तेरे साथ हूँ। मेरे हालेलुया। बेटे मेरी बेटी देख मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। एक माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को बोल सकती है, परंतु यहोवा कहता है देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं न तुझे कभी भूलूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने साल में इस कलीसिया के साथ सदैव बने रहना प्रभु। प्रभु कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रत्येक बने रहना प्रभु। सदस्य के साथ, कलीसिया के पासवानों के साथ प्रभु जी, जीसस। प्रभु इस परिवार के साथ 2022 में आपका यह वायदा पूरा हो। आमीन। मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु आपने हमें हमेशा थामे रहना प्रभु। हालेलुया। अपने पंखों के तले छुपाए रखना प्रभु जी। हर एक कोरोना जैसी महामारी से बचाए रखना, आमीन। हर एक नए वेरिएंट से बचाए रखना। हालेलुया। हम जानते हैं कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, प्रभु उसका एंटीडोट आप है प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम में जो सामर्थ है, आपके नाम में जो शक्ति है प्रभु जी, यीशु के नाम में हर एक बीमारी मेरे नाम में छुटकारा है, मेरे नाम में चंगाई है प्रभु जी। आज तेरा देश बचा ले प्रभु। हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से, हर एक प्रभु गड़बड़ी से मेरे देश को बचा ले प्रभु। प्रभु बहुत लोग नाश हो रहे हैं। आज हमारे हिंदू में प्लेट है परमेश्वर। आज उनको तू अपने जीवन का मार्ग दिखा परमेश्वर। जीसस धन्यवाद यीशु। आज यीशु परिवार कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को प्रभु यदि किसी घर से एक बच्चा भी आता है, प्रभु यदि कोई एक बुजुर्ग भी आता है, कोई सिंगल पर्सन भी किसी घर से आता है, आज उसका पूरा घराना
आशीषित होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में पूरा घराना आशीषित होने पाए, प्रभु घरों में तेरा जन्म होने पाए, क्योंकि तेरा जन्म जहाँ होगा वहाँ आनंद होगा प्रभु। तू जहाँ है वहाँ रोशनी है, वहाँ आनंद है प्रभु। जब मजूसी प्रभु तेरे प्रभु तुझे खोजते हुए चले, वो तारा उस जगह ठहर गया जहाँ तू प्रत्येक परिवार से नष्ट होने पाए यीशु के नाम में। प्रभु मनुष्य की हत्या फेल हो जाए, केवल आपकी हत्या पूरी हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जो योजना मैंने तेरे विषय में बनाई है वो हानि की नहीं वरन तेरे कुशल की है। प्रभु वो कुशल की योजनाएं आज प्रभु इस कलीसिया और जितने भी यहाँ उपस्थित है उनके जीवन में पूरी होने पाए। आज जितनी माताएं बहनें आंसुओं में है, आज तो उनके आंसुओं को उस वादे के अनुसार पहुंचेगा कि मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। हालेलुया। प्रभु आज जितने भाई बेरोजगारी या प्रभु घाटे को झेल रहे हैं, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर जिसके भंडारे भरे पड़े हैं आज अपने स्वर्ग को खोलता है। मांगे, परमेश्वर से मांगे, प्रभु से मांगे, मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा, बिना तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमने एक गाना गाया, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, लेकिन मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। विश्वास करो। वो स्त्री विश्वास के द्वारा चंगी हुई थी और कुछ नहीं था वहां पर, पैसा सामर्थ यौवन कुछ काम ना आया, केवल विश्वास काम आया। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। 9 वर्ष में आपको प्रभु ने प्रवेश करवाया, 9 साल को विश्वास में जिए। डगमगाने की आत्माओं को छोड़ दे, शैतान बहुत प्रभाव से काम कर रहा है, विश्वास के द्वारा है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है, केवल इतने सांपों और बिच्छुओं को कुचल दे तथा शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया, अतः तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रभु ने आपकी एड़ी के नीचे सामर्थ रखी है, उसको उठाए और अपने घर से एक शैतान को कुचल दे। इसलिए कुचले यीशु के नाम में, भविष्य के नाम में बीमारी को कुचल दे जो बार बार आती है, उस शरीर को कुचल दे जो बार बार आते हैं, उस लड़ाई झगड़ों को उन विरोधों को कुचल दे जो यीशु के नाम में आपको दुख देते हैं। प्रभु आज हमारे मध्य में है। कितने विश्वास करते हैं आज का हमारा दिन बड़ा दिन होने जा रहा है, बड़ी आशीषों का दिन होने जा रहा है। बड़ा दिन मतलब बड़ी आशीषें, बड़ी आशीषें मतलब सर्व सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि इसके दाहिने हाथ में तमाम आशीषें निवास करती है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों में लहराते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। वो शब्द है जिससे आप शैतान को हराते हैं, शैतान को आपने हराया है। विश्वास करें, अब से आप अपनी पत्नियों के लिए, अपने पतियों के लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे। विश्वास करें, अब से आप अपने बच्चों के लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि नया साल नई आशीष और नई बुद्धि आने जा रही है। प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरा पति बहुत अच्छा है, कहें अभी इसी वक्त कहें प्रभु मेरा पति बहुत अच्छा है, प्रभु मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, प्रभु मेरे बच्चे बहुत अच्छे और बुद्धिमान है। कभी अपने बच्चों को गलत शब्दों से ना पुकारें। आपके बच्चे आपके लिए वो है जो दूसरों के बच्चे जिनसे आप उन्हें कंपेयर करते हैं, वो बुढ़ापे में आपको नहीं पूछेंगे, आपके बच्चे पूछेंगे। तो आप उन्हें श्राप न दें तो बेकार है। आप कहो मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छी है और आप उसका फल पाएंगे। आप कहें मेरा बिजनेस आज से बहुत अच्छा होने जा रहा है, आज से मेरे बच्चों की जॉब में बढ़ोतरी होने जा रही है, आज से मेरे पति की जॉब में बढ़ोतरी होने जा रही है, आज से मेरे घर से हर बीमारी के बिस्तर हट जाएंगे क्योंकि मेरा प्रभु जन्मा। हालेलुया। वो इसीलिए आया, जब उसने संसार को पाप में देखा तो उसे दुख हुआ और दिन और साल होने जा रहा है। विश्वास करो। जीसस। आखिर की प्रार्थना में हम भाई नवीन के साथ चलेंगे। और प्रभु उद्धार का दिन बन जाए। आमीन। परमेश्वर प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी मरियम के पास वो सुसमाचार पहुंचा और प्रभु भयभीत हो गई, परंतु कहा भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। वही अनुग्रह प्रभु यहाँ पर खड़े हर एक जन पर हो। आमीन। वही अनुग्रह, वही दया, वही
वही प्रेम प्रभु आज इस कलीसिया पर हो। आमीन। प्रभु उसी अनुग्रह को मांग लेते हैं प्रभु जी, जिससे बाकी सब गिरे कर जाते हैं। उसी अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम में आपके दास होने के नाते ये आज्ञा देते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर ठहर जाए प्रभु जी, हर एक के घरों पर ठहर जाए, यहाँ पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में ठहर जाए। आमीन। और प्रभु मांग लेते हैं शैतान की देखने की ताकत इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके पति से, इनके पत्नी से, इनके बच्चों से हमेशा के लिए छोड़ के जाए। आमीन। यीशु इनके के नाम परिवार में के सही लिए होता है। आज का ये दिन बड़े छुटकारे का दिन बन जाए। आमीन। 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 धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु जी, जो भी समस्या में जूझ रहे हैं प्रभु जी, कभी घटी में जूझ रहे हैं प्रभु जी, आज का ये दिन प्रभु उनके लिए एक बड़ी आशीष का दिन बन जाए। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बरकत का दिन बन जाए। आमीन। आमीन। उनके परिवार में एक बरकत की अपने प्रभु जी, आप हमारी सोच समझ है बरकत कार्य करने वाले हैं। आप हमेशा छोटा मांगते हैं, तो बड़ा देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आज के समय से इनके जीवन पर, इनके परिवार पर, इनकी कमाई पर आपकी स्वर्ग बरकत है। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, प्रभु प्रार्थना करता हूँ इनके बच्चे आज्ञाकारी हो प्रभु जी, पति पत्नी की आज्ञाकारी हो प्रभु जी, बच्चे माता पिता की आज्ञाकारी, माता पिता उनके बड़ों की आज्ञाकारी, प्रभु उनके जीवन को आज्ञा का एक जीवन बना, एक नमूने के जीवन बना प्रभु। ऐसा ही होना चाहिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ इस मंडली के लिए पिता परमेश्वर, इस मंडली के रूप पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु तूने उन गणनियों को चुना कि वो जाएं और इन बातों को बताएं प्रभु, होने दे इस कलीसिया के हर एक जवान भाई और बहन को आप चुने, वो देश देश के कोने में जाए, इस शहर के कोने में जाए और भारत देश के कोने कोने में जाकर कहे प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, हालेलुया। उद्धार इस दुनिया में आ चुका है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु इस कलीसिया के जवान भाई बहनों को आप इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप उन्हें बहुतों के छुटकारे के लिए इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी उनको आप इस्तेमाल करें, आराधना के लिए इस्तेमाल करें, वर्शिप के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करें, प्रार्थना करते संतोष बहन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, इस वक्त उनके घर में जो घटना हुई प्रभु जी, प्रभु हमसे बढ़कर आप जानते हैं प्रभु जी, और हम मांग लेते हैं प्रभु जी, तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, परंतु स्वर्ग की सच्ची शांति। हम चाहते हैं उनके परिवार में आपकी शांति हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु, आपका अनुग्रह हो यीशु के नाम। प्रभु आप बहन को इस्तेमाल करें, बहन के कदम जिस घर में पड़े उस घर के बंधन टूट जाए, बहन के कदम जिस घर में पड़े उस घर में बरकत आ जाए, बहन के कदम जिस परिवार में पड़े उस परिवार की तंगी हाली बढ़ जाए प्रभु। प्रभु आप अपनी दासी को इस्तेमाल करें और आपके साथ यीशु मसीह के नाम में आने वाले सालों में प्रभु बहुत सी आत्माओं को जीतने में आप कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना है प्रभु आने वाले समय में हम सब एक बार होंगे, इस वक्त आज इस समय में प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें एक बड़ी जगह दे, बड़ा प्रभु आप एक बड़ा भवन, क्योंकि बहुत सी आत्माएं, बहुत सी भेड़ें आप उनके झुंड में जुड़ने जा रहे हैं और प्रभु जी हर एक शैतान की ताकत उनके मन से चली जाए। पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों को बड़ा उनके चारों ओर हो, शैतान की देखने की ताकत, शैतान की सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में ध्वस्त करते हैं, बांध देते हैं, आग उनकी आग में फेंक देते हैं। पवित्र आत्मा का एक बार यहाँ पर खड़े हैं, हर बच्चे बड़े को आप छू लें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर एक गाने को, गाने वाले बजाने वालों को आप छू लें प्रभु जी। लोग इस भवन में इकट्ठा है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो रही हो प्रभु, जो बाहर बैठे हैं खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में, जिन तक हमारी आवाज जा रही है उन पर आपकी बरकत हो प्रभु यीशु मसीह। उद्धार का सुसमाचार हर एक के लिए लेते हैं, तेरे नाम को देते हैं प्रभु, ये प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। हालेलुया। ये क्रिसमस आपके लिए बहुत आनंद और अनुग्रह का साल होने जा रहा है, क्योंकि आपका विश्वास होना चाहिए। देखिए हमने प्रार्थना की है, आप ग्रहण करें। हालेलुया।
परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की जाती है वो ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपके लिए गिफ्ट भेज सकती हूँ, लेकिन आपको रिसीव करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने ऑलरेडी हमें गिफ्ट भेज रखे हैं, आप ग्रहण करें। हालेलुया। तो कितनों ने ग्रहण किया है? कितनों ने ग्रहण किया है? विश्वास से हाथ दिखाएं। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। ये क्रिसमस आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्य और चंगाई और उन्नति और बहुतायत की बरकतों का साल हो, ऐसी हम दुआएं देते हैं, क्योंकि यीशु दरबार कलीसिया ऐसी एक कलीसिया है जिनकी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं कि हम यहाँ प्रार्थना करते हैं और उनके लिए हो जाता है। आमीन। हालेलुया। तो ये कलीसिया और भी विश्वास में और भी चमत्कारों में और चिन्हों में और बड़े जगह पर और बड़े साइज में बढ़ने जा रही है, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और भाई ने जब नए साल में घोषित किया है तो विश्वास करते हैं प्रभु का दास कभी भी, प्रभु कहता है मैं तुझे झूठा नहीं ठहरने दूंगा, मैं तुझे नीचा नहीं करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। 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 मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे, आपके पति, आपके बहन, आपकी पत्नी, जो भी आपके परिवार के रिश्ते नाते हैं, सब खुशबू से भर जाएं, सब आनंद से भर जाएं। और ये क्रिसमस सच में आप देखें, प्रार्थना के बाद मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से जाइएगा यहाँ से। जब विश्वास किया, हमने बोला है कि आपका जीवन इस प्रार्थना के बाद से बदल गया है। हालेलुया। विश्वास से जाइएगा, मतलब थोड़ी देर बाद जाइएगा कि खाना तैयार है आपके लिए, लेकिन विश्वास से जाइएगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए काम कर दिया है। वो भूतकाल का, वो भविष्य काल का और वर्तमान काल का पिता है, लेकिन प्रार्थना जो होनी चाहिए वो वर्तमान में होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। हालेलुया। किनकी प्रार्थना सुन ली गई है? हाथ दिखाएं। हमारी वीडियो मैन से हम बोलेंगे वो थोड़ा सा कैप्चर करें। अगले साल हम इन गवाहियों को लेने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम अगले साल इन गवाहियों को लेंगे जो हाथ वीडियो में दिख रहे हैं। आपकी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, आप गवाही देने, गवाही हम सुनने। हालेलुया। क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन से आपको बताया गया है कि एक बालक आपको दिया गया है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्राकर्मी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति आपके जीवन में शुरू हो गई, विश्वास करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हमारे भाई नवीन कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से हमें वहाँ परमिशन मिल जाए और प्रोग्राम हो जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत से परमेश्वर के लोगों ने बातें की, उसके कारण चर्च में प्रोग्राम करने की अनुमति मिली है। नहीं तो 22 तारीख को पूरी रीति से बैन किया गया था। तो हम यीशु दरबार चर्च की ओर से हमारे भाई नवीन जोसेफ का स्वागत करते हैं। कृपया करके सामने आए। अभी मैं कुछ घटनाओं को देख रहा था, जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हें पूरी रीति से नहीं बता सकता था, लेकिन 22 तारीख को एक जो मैसेज दिया था कि मैं तुम्हें छुड़ाता और बचाता रहूंगा, तो आज समझ लो प्रभु ने, आप ये मत बोलो हमारा प्रोग्राम वो हो गया, वो तो हुआ, लेकिन जो मैं अभी न्यूज सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनके सुनने के बाद मैं यही कहूंगा कि प्रभु ने आज हमें बचा लिया और छुड़ा भी दिया। हालेलुया। चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले।
सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ये चांद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर सब गहरे। ये सूरज, ये चांद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर सब गहरे, सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। हम सबका वो रखवाला, सिर्फ एक यीशु हमारा, हम सबका वो रखवाला, सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ओ मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख
आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। बोलो बोलो, क्या हो गया तुझे? Hey, 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 hey.
साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की